ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फ्रिज से कविता की वाणी। आज का संदेश आपकी हर चिंता का जवाब लेकर आया है। चलिए शुरू करते हैं। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ? तुम्हारे मन में बार बार शिरडी आने का विचार आ रहा है। तुम्हारा हृदय ना मेरी ओर खींचा चला आ रहा है। तो समझ लो, ये केवल तुम्हारी इच्छा नहीं है, ये मेरा बुलावा आया है। बिना मेरी मर्जी के ना कोई भी मेरे दरबार तक नहीं पहुँच सकता मेरे बच्चे। और जब मैं किसी अपने बच्चे को बुलाता हूँ ना, तो उसके आने का मार्ग भी मैं स्वयं बना देता हूँ। तुम सोचते हो कि जब तुम शिरडी आओगे तो मेरे लिए क्या लेकर आओगे, कौन सा उपहार चढ़ाओगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे तुमसे ना कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो स्वयं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ। तुम बस अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा और अपने सच्चे हृदय को लेकर मेरे पास आ जाना। तुम्हारा जो भी दुख तकलीफ़ है ना, वो सब तुम मुझे दे देना और मुझसे सच्चा प्रेम और ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत सारा चमत्कार ले जाना। जब तुम मेरे दरबार आओगे ना, तब तुम अपने सारे दुख दर्द, चिंताएं, भय, असफलता और मन की सारी बेचैनी ले आना। उन्हें मेरे चरणों में रख देना और फिर हल्के मन से लौट जाना। जो बोझ तुमने वर्षों से अपने मन में रखा है ना, जो तुम्हें परेशान कर रहा है, उसे मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। तो और तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और मुझे ना तुमसे यही चाहिए। तो जब तुम आओगे तो ये सारी चीज़ें मेरे पास लाकर छोड़ देना। और कितनी बार तुमने मन ही मन मुझसे कहा था ना कि बाबा मुझे भी अपने पास बुला लो, एक बार मुझे अपनी शिरडी बुला लो। तुम्हारी वही पुकार मैंने सुन ली है। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है। तुम्हारी आंखों से निकला हर आंसू मैंने देखा है। तुम्हारे मन की हर पीड़ा मुझे मालूम है। इसलिए अब मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ। तुम्हारी यात्रा की व्यवस्था भी मैं ही करूँगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तुम्हें लगता है ना कि रास्ते बंद है, वहाँ मैं नए रास्ते बनाऊँगा। जहाँ तुम्हें कठिनाई दिखाई देती है, वहाँ मैं सहायता भेजूँगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम विश्वास बनाए रखो। और हाँ, बार बार ये मत सोचना कि कैसे होगा, कब होगा, किस प्रकार होगा। ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा काम है केवल श्रद्धा सबूरी बनाकर रखना। जब सही समय उचित होगा ना, मैं तुम्हें अपने दरबार में खड़ा कर दूंगा और तब तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हारे पास संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? और वो दौलत पता है क्या है? वो है मेरा साथ। जिस व्यक्ति के सिर पर मेरा हाथ होता है ना, उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। संसार उसके मार्ग में बाधाएं तो ला सकता है, लेकिन उसकी मंजिल कोई नहीं छीन सकता। मैं अपने भक्तों का केवल मार्गदर्शन ही नहीं करता, बल्कि हर कठिनाई में उनका सुरक्षा कवर बनकर उनके साथ खड़े रहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे को सुरक्षित रखता हूँ। और मुझे ये भी मालूम है कि कई बार तुम्हें गलत समझा गया है। जिन लोगों ने तुमने सच्चे मन से रिश्ता निभाया होगा ना, जिन लोगों के लिए, उन्हीं लोगों ने तुम्हारे इरादों पर प्रश्न उठाए हैं। तुम्हें दोषी ठहराया गया है और तुम्हारे बारे में गलत बातें भी कही हैं और तुम्हारे मन को बहुत चोट पहुंची। ये सब मुझे मालूम है, लेकिन तुम ना चिंता मत करना। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो सच्चा होता है उसका साथ मैं स्वयं देता हूँ। याद रखो, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता। और जो भी किसी का दिल दुखाता है ना, किसी पर झूठा आरोप लगाता है, उसे भी अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। और जो प्रेम, सेवा, हृदय और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उस पर मेरी विशेष कृपा रहती है। इसलिए किसी के भी व्यवहार से दुखी मत होना और अपने मन को कमज़ोर मत करना। बस तुम ये याद रखना कि मेरे पक्ष में मेरे बाबा खड़े हैं। और आज मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने मन से सारा डर निकाल दो। भविष्य की चिंता मुझे सौंप दो। जो बातें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है ना, उन्हें लेकर परेशान होना छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूँ और तुम्हारे पीछे भी खड़ा हूँ। तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा घेरी हुई है। तुम अकेले नहीं हो। जो भी चिंता है ना, वो सब तुम मुझे सौंप दो और आज तुम आराम से सो जाओ। मैं सपनों में तुम्हें दर्शन दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूँ। और विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूँ। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।